सो हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और ये ओलंपिक रिंग्स के शेप में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लो। अगर बेसिक्स क्लियर होता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी भी सर्कल में जब ऐसा शेप बनता है तो ये वाला जो शेडेड पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेगमेंट। इट इज द माइनर सेगमेंट, और ये वाला मेजर सेगमेंट होता है। और ये ट्रायंगुलर पार्ट प्लस दिस आर्क, इट इज सेक्टर। और यहां पे भी माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर होता है। और ये वाला पार्ट, ये तो ट्रायंगल है, यू ऑलरेडी नो। अब क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, मींस OA एंड OB दीज आर 1 सेंटीमीटर एंड AB का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा कितना होता है 60 डिग्री, और इसका एरिया कैसे निकालते हैं √3/4 A²। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे तब ये सब अच्छे से मेंशन करना और ये फॉर्मूला भी अच्छे से लिख देना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखता हूं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू θ/360 πr² माइनस √3/4 A²। सो ये हो गया एक सेगमेंट का एरिया, लेकिन यहां पे टोटल 8 सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए विल मल्टीप्लाई विद 8। अब यहां पे बस आपको वैल्यूज पुट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। सो थीटा इज 60/360 पाई एंड r² इज 1, सो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा। यहां पे √3/4 a इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज अगेन 1, मल्टीप्लाई ऑल दिस विद 8। सो विल कैंसल, यहां पे और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। सो इट इज 1/6 22/7 माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड विद 8। अब यहां पे बहुत लोग गलती ये करेंगे कि इस 8 को और इस 4 को कैंसिल कर देंगे। यू कैन नॉट कैंसिल दिस, रिमेंबर यहां पे ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है, फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे ब्रैकेट ओपन करने के लिए 8 को मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 8 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया। एज यू कैन सी, अब एग्जाम्स में कई बार √3 का वैल्यू दिया रहेगा। अगर वैल्यू दिया हुआ रहता है तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है और इसको भी कैंसिल करके पॉइंट्स में निकाल लेना, फिर पूरा सॉल्व कर लेना।